मौजूद तालिबा का ये मौक़िफ़ होता है कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। इंतजामिया का मौक़िफ़ ऐसा कोई वाक़या रोनमा नहीं हुआ। एजुकेशन के वजीर सिकंदर खयात साहब ने कहा सीसीटीवी निकालने की कोशिश की तो हमें कुछ दिन पहले का रिकॉर्ड नहीं मिला। पुलिस बजाय खुद इन्वेस्टिगेट करने के ये कह रही है किसी स्टूडेंट के पास कोई शवाहिद हैं तो वो सामने रखे जाएं। बुहारी साहब ने क्रोनियत भरे लहजे में कहा है, सहाफियों को थ्रेट किया है कि हम आपकी नौकरी खा जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट लड़की के साथ मुबैना तौर पे रेप ज्यादती के बाद एहतजाज का होने वाला सिलसिला अब लाहौर से निकलकर पंजाब के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी फैल चुका है और इस वक्त लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है जो कि पंजाब कॉलेजेस की इमारतों के बाहर किया जा रहा है और इसके अलावा मुख्तलिफ छोटी बड़ी शायराओं को भी बंद कर दिया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से। अब इस वाक़े को जानना बहुत जरूरी है। इस वाक़े की तफसीलात ये हैं कि संडे के रोज एक सोशल मीडिया पर पोस्ट पब्लिश होती है जिसमें बताया जाता है कि गुलबर्ग कैंपस 10 की स्टूडेंट के साथ ज्यादती की गई है और ज्यादती पंजाब कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड और वहां के जो वैन ड्राइवर हैं उन्होंने की है। उसके बाद जब ये कंप्लेन स्टूडेंट्स कॉलेज इंतजामिया के पास लेकर जाते हैं तो कॉलेज इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इस बात को मानने से इनकार कर देती है और ये कहती है कि ऐसा कोई वाक़या रोनमा नहीं हुआ, जबकि वहां पर मौजूद तालिबा का ये मौक़िफ़ होता है कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक एम्बुलेंस कॉलेज के अंदर दाखिल हुई है जो कि उस मुतासरा लड़की को लेकर गई है जो कि इस वक्त अस्पताल के आईसीयू में है। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर कॉलेज इंतजामिया इस वाक़े को सीरियस लेती, तलबा की तरफ से कंप्लेन को सीरियस लेती और फौरी तौर पर मामला हल करती, लेकिन वहां पर तलबा को थ्रेट किया जाता है, यहां तक कि तलबा के ऊपर लाठी चार्ज होता है। वहां से ये सिलसिला प्रोटेस्ट का शुरू होता है जो अब तक पंजाब के दूसरे शहरों में भी फैला हुआ है। वहां से तलबा जब प्रोटेस्ट का आगाज करते हैं तो फिर पुलिस आती है। पुलिस आकर वही करती है जो कि रवायती तौर पर पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब पुलिस हो या सिंध पुलिस हो, वो आकर तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश करती है, उन पर डंडे बरसाती है, उन पर तशद्दुद करती है और ये बात मानने से इनकार कर देती है कि ऐसा कोई वाक़या रोनमा हुआ है। याद रहे कॉलेज इंतजामिया का मौक़िफ़ क्या है कि ऐसा कोई वाक़या रोनमा नहीं हुआ। पुलिस का मौक़िफ़ क्या है कि ऐसा कोई वाक़या रोनमा नहीं हुआ। उसके बाद बारी आती है हुकूमत की। हुकूमत कहती है कि ये हमारे खिलाफ कैंपेन की जा रही है, सियासी तौर पर हमारे सियासी हरीफ कर रही है और इस पर मरियम नवाज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो फ़रौनियत बर्बरियत वाला लहजा उस्मा बुहारी ने अपनाया था उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे कि किस तरीके से, किस डटाई के साथ, किस बदमाशी के साथ हुकूमत ये सारे बयानात दे रही है। वाक़या क्या है, वाक़े से अभी सब हटे हुए हैं, लेकिन आगे आगे चलते हैं। पहला मौक़िफ़ कॉलेज इंतजामिया मुकम्मल डिनाई कर रही है, दूसरा मौक़िफ़ पुलिस का जो कि मुकम्मल डिनाई कर रही है, तीसरा मौक़िफ़ हुकूमत का जो कि मुकम्मल डिनाई कर रही है। हुकूमत तो कहती है कि ये कैंपेनिंग की जा रही है और सबसे अहम मौक़िफ़ है तलबा का। तलबा का ये कहना है कि अगर हमारा मुतालबा गलत है तो उस वक़्त की जो सीसीटीवी वीडियोस हैं, जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उसी बेसमेंट की जिस बेसमेंट में उस स्टूडेंट को रेप किया गया, उसके साथ ज्यादती की गई, वो फराहम की जाए। इस बात की तायीद भी उस वक्त हुई जब तलबा प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पंजाब के स्कूल एजुकेशन के वजीर सिकंदर खयात साहब ने कहा कि हमने जब सीसीटीवी जानने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की तो हमें कुछ दिन पहले का रिकॉर्ड नहीं मिला। ये कौन कह रहा है? ये प्रोटेस्टर तलबा नहीं कह रहे बल्कि ये उसी मरियम नवाज साहिबा की कैबिनेट के वजीर कह रहे हैं कि हमें कुछ दिन का रिकॉर्ड नहीं मिला। यहां जो स्टूडेंट का मौक़िफ़ है इसमें मजीद वजन आता है। स्टूडेंट का मौक़िफ़ क्या है? पहला पॉइंट स्टूडेंट्स का ये है कि वो सीसीटीवी फुटेजेस फराहम की जाए, जो कि स्टूडेंट का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेजेस का जो डाटा है, जो रिकॉर्ड है, वो रवायती तौर पर डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है ताकि कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ हमें कोई सबूत ना मिले। दूसरा जो सबसे अहम मौक़िफ़ है तलबा का वो ये है, चूंकि इस स्कूल के ये जो ग्रुप है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इसके मालिक हैं मियां आमिर महमूद साहब जो कि दुनिया न्यूज के भी मालिक हैं। तलबा का ये कहना है कि वो एक बासर शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक नून लीग के साथ है, जो सियासी तौर पर बहुत मजबूत घराना है। ये सारे के सारे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से हमें झूठा, बुरा, भला कहा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तालिबा गलत हैं, अगर तालिबा
के पास और या ऐसा कोई वाकया रोनमा नहीं हुआ, तो फिर आप उसी वक्त की सीसीटीवी फुटेजेस फराहम क्यों नहीं कर सकते? ये स्कूल किसी पसमानदा इलाके में नहीं है, ये लड़कियों का महसूस कैंपस है, ये गर्ल्स का सेपरेट कैंपस है, ये गुलबर्ग लाहौर जैसे एक पोश इलाके में है। वहां पर सीसीटीवी फुटेजेस का ना होना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सीसीटीवी फुटेजेस फराहम की जाए। मरियम नवाज साहबा को दूसरा सवाल अपने ही एजुकेशन के वजीर से करना चाहिए कि उन्होंने क्यों कहा कि कुछ दिन का डाटा नहीं मिला। और सबसे बढ़कर जो उस्मा बुहारी साहबा ने कल फरोनियत भरे लहजे में कहा है, सहाफियों को थ्रेट किया है कि हम आपकी नौकरी खा जाएंगे, आपको अपनी नौकरी से जो है वो हाथ धोने पड़ सकते हैं अगर आपने कोई ऐसा सवाल किया जो हमें पसंद ना हो या ऐसा सवाल किया जो हमारे खिलाफ हो। आप अंदाजा लगाइए कि इससे पहले हमने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उनके ट्वीट्स तक देखे हैं जिसमें सहाफियों ने ये इल्जाम आयद किया था कि हमें फलां वजीर ने नौकरी से बरतरफ करवाया, हमें फलां वजीर ने नौकरी से निकलवाया। लेकिन अब तो जिस डटाई के साथ, जिस बदमाशी के साथ, जिस फरोनियत भरे लहजे में उस्मा बुहारी साहबा ने ये कहा है, जिस पर काफी मुजम्मत भी की जा रही है सहाफी कम्युनिटी की तरफ से, पब्लिक की तरफ से। और यहां अलमिया देखिए कि पुलिस बजाय खुद इन्वेस्टिगेट करने के, पुलिस ये कह रही है कि अगर किसी शहरी के पास, किसी स्टूडेंट के पास कोई शवाहिद हैं तो वो सामने रखे जाएं। इस सारे अगर आप फैक्टर्स को देखें तो हमें यही लगता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है, क्योंकि यहां पर हर बासर घराना ये समझता है कि कानून उसके घर की लौंडी है। और अनफॉर्चुनेटली हम यही देख रहे हैं, चाहे पुलिस हो, हुकूमत हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सब के सब इस बासर घराने को बचाने में लगे हुए हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि बहुत आराम से और बहुत सिंपल से तरीके के मुताबिक ये जो फुटेज है, सीसीटीवी वीडियो जो टाइम स्टूडेंट्स की तरफ से बताया जा रहा है, उसी वक्त के सीसीटीवी फुटेजेस अवाम के सामने रखे जाएं। मीडिया को कहा जाए कि आपके जहन में जो भी सवाल है आप खुलकर पूछिएगा, ताकि वाजे हो जाता कि दाल में काला है या नहीं है, वाकया रोनमा हुआ है या नहीं है। लेकिन यहां पर वही बात कि हमेशा अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून। स्टूडेंट्स पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को जेलों में डाला जा रहा है। और वजह है सिर्फ एक सियासी खानदान को बचाना, एक ऐसे बासर शख्स को बचाना जिसने कानून अपने घर की लोंडी समझा हुआ है। यहां पर एक ऐसा ही कानून होना चाहिए था जो कि हर अमीर और गरीब को एक ही नजर से देखता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब गवर्नमेंट की ये वजीर उस्मा बुहारी ने जिस फरोनियत भरे लहजे में ललकारा है, सहाफियों को धमकी दी है, उससे ये वाजे होता है कि दाल में कहीं ना कहीं तो कुछ काला है। आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हर इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या हकायक होंगे। लेकिन अब तक यही लग रहा है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है। इस हवाले से मजीद जो इंफॉर्मेशन होगी, जो अपडेट होगी, वो हम इसी चैनल से आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए ज़ुहैब मंशा यूट्यूब चैनल।